क्लासेस में तरह वेलकम बोर्ड आए बनी के बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ के प्रश्नावली 5.1 बनावल जी। एक पहले हमने कुछ सवाल बना रही जा 5 तक हमने बना रही जा। आज हमने 6 नंबर से बनाए बोल 6 नंबर तक ले उम्मीद रहे कि 6 नंबर तक ले भी सवाल बता दिल रही, लेकिन 6 नंबर फिर से एक बार देख ला लोग। 6 नंबर का करे के रहे एक में ई करे के रहे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है जिसे दिले रहे 400। 400 के देख ले पूर्ण वर्ग होके खातिर कर का क्रम हम कुछ नहीं करे के आसान से बना बन जाई, मालूम चल जी कि पूर्ण वर्ग बाकी ना। एक हम लघुत्तम निकाल रहा जिसे 400 के लघुत्तम निकलनी 200 मार्क में कट गए, फिर 2 से कटें तो 100 मार्क में कट गए, फिर 2 से कटें तो 50 मार्क में कट गए, फिर 2 से कटें तो 25 मार्क में कट गए, फिर 5 से कटें तो 5 मार्क में कट गए। यानी ये पेयर बनावा देखो हई जोड़ा बनलस हई जोड़ा बनलस हई जोड़ा जोवन पूर्ण वर्ग हुई जोड़ा बनेबे करी। अगर ये जोड़ा बना रहलस तो ये पूर्ण वर्ग बा, अगर जोड़ा नहीं खे बनाओ तो ये पूर्ण वर्ग नहीं खे। तो उम्मीद हो कि थलो कि समझ में आ गई। ऐसे ही सब 400 के बाद अगला बढ़ गए 4000। 4000 के ऐसे ही निकाल ले के बाद लघुत्तम निकालने के बाद एक नियम देखे कि जोड़ा बनावता कि ना। अगर जोड़ा बनावता तब पूर्ण वर्ग बा, नहीं खे बनावत तब पूर्ण वर्ग नहीं खे। उम्मीद हो कि तक थोड़ा बहुत अच्छा समझ में आई हुई। इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की कोशिश कर लोगे शेयर करी ताकि अधिक से अधिक लड़का जुड़स पढ़स कुछ सीखस। तो हर लोग पास रहा बा कर तू लोग शेयर करबा लोग ज़्यादा से ज़्यादा तबे लड़का जुड़ी हाँ सब पढ़िया सब कुछ सीखी हाँ सब हिसाब का हो कैसे बनेला बेस मजबूत हो बनी के। चलो ठीक बा। अब मैं देखा 7 नंबर सवाल का कहता। 7 नंबर सवाल कहता कि कोष्ठक में सही संख्या लिखिए। देखो 24 के स्क्वायर माइनस 23 के स्क्वायर। अब हमें का भर आई तो ये ऐसा हूँ बन जी 24 के स्क्वायर कर द, 24 में 24 से गुना कर द, 23 में 23 से गुना कर द, दोनों को घटा दें तो इनमें आंसर आ जी। जो आई तो में भर दो। 102 में 102 से गुना कर, 101 में 101 से गुना कर आ गुना कैला के बाद दोनों का घटा दे जितना ही उतना में भर दे। ठीक है कि ना। ऐसे ना तो फार्मूलों पर जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 24 के ए मान लो अब 23 के बी मान लो हेकोरो स्क्वायर बा हेकोरो स्क्वायर हो जी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिसे देखो 7वां का पहला 7वां के पहला जोन बोलुए 24 के स्क्वायर माइनस 23 के स्क्वायर ये कहता कि में का भार आई। ठीक है तो देखो का करे के बाद हेकरा का मान लेता नहीं हम ए स्क्वायर, हेकरा का मान लेता नहीं हम बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होला ए प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में बीच में गुना के चिन्ह हो जी। तो एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हुआ। तो चले करके बैठा लो तो ए प्लस बी तो ए प्लस बी कर लो 24 प्लस 23 आ एक बार हो 24 माइनस 23। अब 24 और 23 के जोड़म तो 4 और 3 7 हो गया 2 2 4 47 से गुने 24 में से 23 हो गई हो ले आई। जब 47 में 1 से गुना हुई तो कितना हो जी 47। तो हमें का भर दे 47 का में दिक्कत बा तनी को दिक्कत नहीं है हमारे तुम्हें बा कि कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं है। एगो और देख ला दूसरा बढ़ुए 102 माइनस 101 के होल स्क्वायर बराबर में कितना हुई एक में भरे के बाद तब फिर वैसे ही बैठाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिखम 102 प्लस 101 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो 102 माइनस 101। ठीक है अगर के जोड़ा तो 2 1 3 0 1 यानी 103 गुने। अब 102 में से 101 जाते कितना बची एक न बची तो 103 में 1 से गुना करम तो 103 हुई। तो मैं का भर दे 103। तो मैं तो कितना लोग ये तक बहुत अच्छा समझ में आ गई। ऐसे ही टोटल सवाल में बनी टोटल कोशिश करेगा कि खुद से हम बनाई 2 3 गो लोग हम सवाल बताओ तनी बाकी जितना भी आदमी बने सब एक गो सवाल सब बताइए तरह के। तो एक जब हम तरह का सवाल बताइए दे हम बनाइए दे हम तो तू बनेबा का अपना से ये सब हम 2 गो बताओ तनी में के। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में हम 2 3 गो सवाल बताओ तनी ताकि तू खुद से बनेबा तब तार और अच्छा लगी कि ना हम अपना से ही बनैनी है सवाल। ठीक बा तो ऐसे ई मत कहे लोग ना इस टोटल बनावत नहीं खन खुद से। तो ई जाना कि हम
एक लेखा बनावत नहीं तो तारे लोग बनावत नहीं कि अगर हम पूरा वीडियो अगर हम बना दम सब सवाल का अगर हम ही बना हल कर दम तो तू लोग बनेबो लोग का। चलो अगला देखो, 7वां के 2 गो बता देनी, पहला दूसरा। अब देखो 8वां का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक जिसे दिला बा 1 2 3। देखो 8वां बनावे खातिर 8वां के पहिला 1 2 3 3 गो अंक दिला बा, कहता का पाइथागोरीय त्रिक बा कि ना। यानी करे के हम देखावे के बा पाइथागोरस त्रिक, ई पाइथागोरस त्रिक बा कि ना। तो पाइथागोरस त्रिक कुछ नहीं खे कहत, एकरा के मान लेतनी ए, एकरा के मान लेतनी बी, एकरा के मान लेतनी सी। एकरा मतलब हो जाई कि हई हो जाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर। मतलब है दोनों के वर्ग के जोड़ला पर एकरा बराबर आवता कि ना। अगर एकरा बराबर में आ जाता, जितना हेने के नंबर हुई उतने हेने का नंबर हो जाता, तो पाइथागोरस त्रिक बा। अगर नइखे आवत तो नइखे। जिसे देख ला ए के जगह हम रखम 1 तो 1 के स्क्वायर, बी के जगह हम रखम 2 तो 2 के स्क्वायर बराबर में बस सी, तो सी के जगह रखम हम 3 तो 3 के स्क्वायर। तो है बोल 1 है बोल 4 है बोल 9 तो 4 1 5 बराबर 9। तो का है दोनों बराबर बा, नइखे बराबर तो काट देनी, तो लिख देम कि यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। कौन चीज नहीं है तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। उम्मीद हो कि ये तक को बहुत अच्छा समझ में। ऐसा ही एम के टोटल एक और देख ला एम के, जैसे दिले बा 3 4 5। अगला दिले बा 3 4 5 पाइथागोरस त्रिक बगिना, पाइथागोरस त्रिक बगिना तो मान ला हई हो गई हमार बी आ हई हो गई हमार सी। तो फिर वैसे ही बैठा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 4 के स्क्वायर 16 5 के स्क्वायर 25। तो है वो 16 9 25 है हो गल 25। तो काई दोनों बराबर नहीं है बानू, तो ये लिख दें कि यह पाइथागोरस त्रिक है। यह पाइथागोरस त्रिक है, दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो ऐसे ही देख ले के बाद ये दूसरा कार है 8वां। तो मैं देखो ये तो गलत लग बहुत अच्छा समझ में आई हुई। अब अगला देखो, किताबें में तो लोग समझा देता ना 9 नंबर सवाल कैसे बनाए के बा। हेजा देखो 1 के स्क्वायर हेजा बढ़ैले बा 2 के स्क्वायर, ठीक बा। एगारह गुना कर देबा 2 कम 2 के स्क्वायर एगो बढ़ा दिले बा 3 के स्क्वायर हो गई। ऐसे ही 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, ठीक बा। आ 3 गुना के 6 के स्क्वायर एगो बढ़ा दिलस तो 7 के स्क्वायर। तो ये देखो 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर चढ़ती है 12 के स्क्वायर एगो बढ़ा दिलस तो 13 के स्क्वायर। तो ऐसा ही है जब 4 के स्क्वायर है जब जैसे 3 के बाद 4 2 के बाद 3 तो 4 के बाद एगो बढ़ता तो जगह हो जी 5 तो 5 के स्क्वायर। तो 5 के है जाओ जी 20 तो 20 के स्क्वायर एगो बढ़ गल तो 21 के स्क्वायर, ठीक है। चलो जब हो गल 5 के स्क्वायर है जाओ 6 के स्क्वायर 6 5 30 के स्क्वायर। तो ये कितना हो जी 31 के स्क्वायर एगो बढ़ जी 6 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर गुना करम तो 6 7 42 के स्क्वायर एगो बढ़ गल तो 43 के स्क्वायर। तो मैं तो कहिए तक समझ में आई लोग क्लियर बा। अब एगो देखो 10 नंबर कहता है विषम संख्याओं के कर्मी घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करेगी कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। एक कहता कि विषम जो के ऐसा नंबर से घटावत अगर 0 आ गई तो जाना कि पूर्ण वर्ग बा। कौन से नंबर से घटाए के बा विषम संख्या के लगातार नंबर ले लेके घटा के के 0 कर देगा, कट के 0 आ गई तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है लिखल जी। जिसे देखा एगो 81 10 नंबर हो।
81 के स्क्वायर जोन 81 कहता पूर्ण वर्ग बा कि ना, ई पूर्ण वर्ग बा कि ना है 81 जोन बड़ुए ई पूर्ण वर्ग बा कि ना, ई पता करे के बा। तो 81 पूर्ण वर्ग बा कि ना ई पता करे बा। तो कैसे पता करे के बा उहे तो इहो देले बा। एकरा के कौन संख्या से तो लिखे विषम संख्या, विषम संख्या के क्रमिक घटाव से, विषम संख्या के क्रमिक घटाव से बताए बा कि जोन 81 बा ई पूर्ण वर्ग संख्या बा कि ना। तो जैसे घटा विषम संख्या मार ले 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 है ना, ऐसा ही जाई। मैंने विषम संख्या करे कहल जाए जो में 2 से भाग ना लागे, बाकी कोनो नंबर से कट जाए उससे कोनो दिक्कत नहीं है, 2 से खाली ना लागे। तो चला एक गो रखम जल ले तनी पहले 81, तो 81 में से एक गुल तो कितना हो गल 80, अब हो गल 80, अब 80 में से 3 घटावा तो कितना हो गल 77, 77 में से 5 घटावा तो अब कितना हो गल 72, 72 में से फिर अगला हाली घटावा 5 के बाद 7 घटावा तो 72 में से 7 जाती हो गल 65, 65 में से अब क्या हाली घटावा 9 तो 65 में से 9 जाती हो गल 56, 56 में से अब क्या हाली 11 घटावा तो 56 में से 11 जाती हो गल 45, 45 में से 13 घटावा तो 45 में से 13 जाती हो गई 32, अब 32 में से 15 घटावा तो 32 में से 15 घटी बती हो जी 17, 17 में से 17 घटावा 15 के बाद 17 तो क्या हो गई 0। तो घटत घटत 0 आयल कि ना। तो क्रमिक घटाव से यानी विषम संख्या के लगातार नंबर रख के घटावत घटावत करके अगर हम 0 लिया देता नहीं तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। जी तो लिख दिए कि अतः 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक बा, ऐसा ही सब क्वेश्चन बनाए के बा। 121 बा अगला हाली 121 एक को ऐसे ही घटावत है, घटावत घटावत देख ले हम कि घटत घटत में 0 आवता कि ना। अगर यह 0 आवे तो लिख दी कहते 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसे 121 तरीक हम अतः 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जो नंबर है जब लिखम ऐसे ही घटावत घटावत विषम संख्या के क्रमिक घटाव से कहता है, यानी विषम संख्या के लगातार नंबर रख के घटावत घटावत अगर 0 आ गई तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर नहीं खाओ 0 तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो उम्मीद होगी था लोग ये तक समझ में आ गई बढ़िया से। अब अगला दिन हमने के 11 12 13 14 ऐसे का हमने क्वेश्चन बनाओ जी। ठीक बा, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो लोग, चैनल को सब्सक्राइब करो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े कोशिश करो लोग। ठीक बा, धन्यवाद।